जी पिछले 24 घंटे से बहुत कुछ हुआ है। 24 घंटे में इतना कुछ हो गया है कि अब बांग्लादेश के इंटरिम स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कह दिया है कि हमारी बेइज्जती हो रही है। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अभी अभी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि क्या है ये आईसीसी ने चिट्ठी तो भेज दी है। जो प्रोटेस्ट किया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जरिए, वो आईसीसी ने कल रात को एक मीटिंग हुई, उसमें उनको समझाया गया कि भाई आपकी ये बात बनती नहीं है, आपको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, आपको इंडिया में खेलना है, ठीक है। इतनी बात हुई। अब उसके बाद जाहिर तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब अपने सरकार के पास गया और अगेन वहां पर दिक्कत बांग्लादेश में उनका क्रिकेट बोर्ड नहीं है। वो तो इंडिया से रिलेशंस चाहते हैं, वो तो समझते हैं कि बीसीसीआई और आईसीसी से पंगा लेके वो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन वहां की जो इंटरिम गवर्नमेंट है जिसका इंडिया से रिलेशंस नहीं है अच्छे, वहां इंटरिम स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने अभी अभी एक बयान दिया है। और बयान जो है वो मैं आपको बता दूं, सुनवा भी देंगे, सुनवाएंगे। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि आईसीसी हमारी दिक्कत नहीं समझ रहा। उन्होंने कहा है कि आईसीसी इज नॉट एबल टू comprehend the serious security issues that have risen in India. This is not just a security issue. उन्होंने ये भी बोल दिया साथ ही, नेक्स्ट लाइन, it is an issue of national humiliation. मेन तो जो उनका दर्द है वो ये है बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का कि सिक्योरिटी इशू नहीं है सिर्फ इंडिया में, जो बांग्लादेश का नेशनल ह्यूमिलेशन, जो बेइज्जती हो रही है वो है। तो उनका जो एग्जैक्ट जो कोट है, जो बांग्लादेश के इंटरिम स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसिफ नजरुल का, वो कह रहे हैं कि वी सर्टनली वांट टू प्ले इन दी वर्ल्ड कप। बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलना चाहता है, बट वी डू नॉट वांट टू प्ले द वर्ल्ड कप एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल ह्यूमिलेशन। लेकिन हम वर्ल्ड कप अपनी नेशनल प्राइड से अलग नहीं रखेंगे। मतलब अगर हमारी बेइज्जती होगी तो भाड़ में गया वर्ल्ड कप, एट द कॉस्ट ऑफ national humiliation, at the cost of the players' security and at the cost of the country's dignity. मतलब उन्होंने जो 3 कॉस्ट बोली हैं उनमें से एक कॉस्ट है सिक्योरिटी, 2 कॉस्ट कंट्री की है, कंट्री की डिग्निटी है और कंट्री की नेशनल ह्यूमिलेशन है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस बात को समझ गया है। वो समझदार लोग हैं, वो अपनी सरकार को अब कहेंगे, क्योंकि सरकार भी वहां पे 1 महीने की है, जो वहां पे गंद मचाया हुआ है उन्होंने। अब सरकार ने पंगा डाला था, सरकार के पास वो गए हैं, सरकार ने कहा एक और चिट्ठी लिखो आईसीसी को, एक और चिट्ठी। हालांकि आईसीसी ने, हमने आपको सुबह ही बताया था, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अश्योर किया था कि आपके प्लेयर्स जो हैं, आपकी जो टीम इंडिया जाएगी, वो सेफ्टी सिक्योरिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक होगी। इनफैक्ट जब भी इस तरह के इश्यूज होते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको बता दूंगा अरे जाओ यार कोई बात नहीं। ऑब्वियसली कमेटीज बनती हैं, एक सिक्योरिटी डेलीगेशन बनता है जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ पूरा प्लान शेयर भी करेगा कि देखिए आपकी ऐसे ऐसे सिक्योरिटी रहेगी और ऐसे 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 आपके प्लेयर्स जो हैं उनकी इतनी मूवमेंट होगी, इतनी मूवमेंट नहीं होगी। इनफैक्ट आपको याद होगा वर्ल्ड कप 2023 में तो इंडिया ने पाकिस्तान को भी होस्ट किया था। बिल्कुल। और पाकिस्तान की टीम जब हैदराबाद में थी और बैंगलोर में थी, आई थिंक आप लोगों ने ट्रैवल भी किया था, पाकिस्तान के प्लेयर्स खुश थे। इनफैक्ट पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों ने कहा भी था, ऑफिशियली कहा था कि यार हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली उनको मूवमेंट पे उनके एक रिस्ट्रिक्शन थी, बट उन सब ने ये माना था कि यार इंडिया में कोई दिक्कत नहीं हुई। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।